हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर 2021 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो पेपर है वह है बायोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, भी क्वेश्चन 2021 एंड 2022 में पूछा गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जो पीडीएफ है वह आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको इसी वीडियो में आपको 6 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1 डिजिट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। सभी आपको नंबरिंग है और आपको 6 डिजिट का पासवर्ड ढूंढना है और यह आपको वीडियो में ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पासवर्ड मिल जाएगा और उसी पासवर्ड को आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको करने होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल फॉर एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है एनर्जी रिच कंपाउंड। यहाँ पे आपको मैंने कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है जो एनर्जी रिच कंपाउंड है। क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना है, क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आपको क्लासिफाई भी करना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखना है, जैसा कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको छोटा सा लिखना है कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, ठीक है। इसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। इसके क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल भी आपको देना है, जैसे कि मोनोमर, डायसोमर, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीसेक्राइड जो है, तो इसका सबका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे एग्जाम्पल देना है, ठीक है। मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, इस तरह से आपको डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओलिगोसेक्राइड में यहाँ पे कन्वोल्यूसेंट, ट्रायोल्स, पेंटोज, हेक्सोज, इस तरह से आपको सबका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सबका एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आउटलाइन द टर्म एनएप्लोरोसिस विथ इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनएप्लोरोसिस के बारे में बताना है और उसका सिग्निफिकेंट है वो भी आपको बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्रेस अबाउट कार्निटिन शटल सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कार्निटिन शटल सिस्टम के बारे में बताना है, उसके बाद से उसका एप्लीकेशन यानी इंपोर्टेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है कि कार्निटिन शटल सिस्टम क्या होता है और यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट उसका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया एंड क्लिनिकल मैग्निफेस्टेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में बताना है, उसके बाद से उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीचर बताना है जेनेटिक्स कोड के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है डिस्कस दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम्स एंड इट्स साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो मैमेलियन जीनोम्स के बारे में डिस्कस करना है, यानी ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद से उसका साइज बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताना है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और आपको एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन है राइट अबाउट द को एंजाइम एंड इट्स रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको को एंजाइम के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद से उसका रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में लिखना विथ 1 एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है और उसका सबका सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार पीडीएफ को रिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख जाए। वैसे मैं पीडीएफ को तो अटैच कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, और सेक्शन बी है सेक्शन जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी आपको 10 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया जाता है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इनकॉर्पोरेट द रिएक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में बताना है, उसके बाद से आपको इट्स सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंट भी बताना है, ठीक है। एंड डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन, उसका डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन भी बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पाथवे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो डेफिनेटली बनाएं, अगर नहीं बना सकते हैं तो आपको एटलीस्ट एक पाथवे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्शन के बारे में, तो आपको रिएक्शन बताना ही है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, ठीक है। और थोड़ा और नीचे चलते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे पाथवे देखने को मिल रहा होगा और नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाएगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, ठीक है।
और नीचे आपको डेफिशिएंसी के बारे में पूछा गया था, तो डेफिशिएंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करें जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, समराइज दी प्रोटीन सिंथेसिस इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताना है। ठीक है, कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेप दिखने को मिल जाएगा, जो भी स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। ठीक है, तो इस तरह से जो पाथवे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे ऑफ फैटी एसिड विथ इट्स बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे और फैटी एसिड के बारे में बताना है और उसका बायो एनर्जेटिक भी बताना है, कितना एटीपी यूज होता है और कितना एटीपी बचता है, तो ये सब बायो एनर्जेटिक के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद से उसका पाथवे भी बताना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाथवे भी बताया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में पाथवे कभी भी बिना रिएक्शन के कंप्लीट नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे पाथवे भी बता दिया है। ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट में है जिसको आपको डेफिनेटली लिखना ही है, थ्योरी पार्ट लिखे या न लिखे पर ये चार्ट जरूर लिखाना। उसके बाद से आपको बायो एनर्जेटिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितना एटीपी क्या होता है और कितना एटीपी यूज होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है और सेक्शन बी को मैं एक बार आपको फिर से रिवाइंड करा दे रहा हूँ कि देख सकते हैं आप यहाँ पे सेक्शन बी का सबका सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। इस सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं और सभी क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें और इस तरह से क्वेश्चन करें कि आपको 7 मार्क्स आ जाए। पूछा गया है क्लासिफाई लिपिड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद से फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद से आपको पोर्ट्रे द नोमेनक्लेचर ऑफ बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर एंड बायोलॉजिकल रोल बताना है फैटी एसिड का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ लिपिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पे फैट का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैटी एसिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने टाइप होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर देखने को मिल जाएगा फैटी एसिड का। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है डेमोन्स्ट्रेट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस विथ इट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस का पाथवे भी बताना है और उसका सिग्निफिकेंट भी बताना है। ठीक है, तो पाथवे तो आपको बायोकेमिस्ट्री में चार्ट बनाना पड़ेगा इस तरह का, अगर आप इस तरह का चार्ट नहीं बनाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पूछा गया था ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन एंड सिग्निफिकेंट देखने को मिल जाएगा। बात तो वही होता है, सिग्निफिकेंट पूछा गया तो आप एप्लीकेशन या फिर फंक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट द ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन अलोंग विथ इट्स मैकेनिज्म इन ईटीसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इलुस्ट्रेट करना है ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन का, उसके बाद से आपको इसका मैकेनिज्म भी लिखना है ईटीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन के बारे में सबसे पहले बताना है, जो कि यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सबका स्टेप लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल विथ इट्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें आपको यूरिया साइकिल बनाना है। ठीक है, इसमें भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको डिसऑर्डर के बारे में भी बताना है कि यूरिया साइकिल का जो भी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यूरिया साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबका स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको स्टेप के अलावा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या हो कि बहुत आसानी तरीका से टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप डिसऑर्डर देखेंगे तो आपको डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द फीचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विथ नीट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके फीचर का जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और सबको आपको एक्सप्लेन करना है और उसमें पॉइंट भी करना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें यही पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है और सबका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि टर्मिनेशन, इनिशिएशन, ठीक है, और प्रोमोटर कहाँ पे क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्टिंग्विश एंजाइम एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको एंजाइम और आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद से आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन IUBMB नोमेनक्लेचर विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ IUBMB। ठीक है, इसके बेसिस पे और उसका एग्जांपल भी लिखना है सबका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
IUBMB का जो नोमेनक्लेचर है एंजाइम का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और सबका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है डिस्क्राइब दी मैकेलिस मेंटस एंजाइम काइनेटिक्स। यहाँ पे आपको मैकेलिस मेंटस एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताना है। व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। और उसके बाद से आपको कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर के बारे में भी बताना है। यहाँ पे आपको मैकेली-मेंटेसी एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। तो सेक्शन सी में आपको बस 5 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही गया होगा और पीडीएफ का पासवर्ड भी मिल गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।